बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन। तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आप सबका खैर मक़दम है मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तस्लीम साबरी में। आजकल हम देख रहे हैं पाकिस्तान, हिंदुस्तान और दुनिया के कई ममालिक में टिड्डी दल का हमला हुआ, और ये हमला इतना ख़तरनाक होता है, इतना शदीद होता है कि ये मिलियंस की तादाद में ट्रैवल करते हैं और फसलों को लहलाते हुए खेतों को तबाह बर्बाद कर देते हैं। और ये कोई नई बीमारी नहीं है, कोई नई वबा नहीं है। ये हमले टिड्डी दल के पहले भी सैकड़ों साल से होते आए हैं, और जहाँ पर ये हमला होता है फसलों की फसलें बर्बाद कर देते हैं, बागात उजाड़ कर रख देते हैं, तमाम गुलशन वीरान कर देते हैं। इतना शदीद और ख़तरनाक हमला होता है और इससे फिर बहुत नुकसान होता है। कहते हैं कि आज से 100-125 साल पहले इसी तरह एक मुल्क में टिड्डी दल का हमला हुआ था और उसने सब के सब बागात बर्बाद करके रख दिए थे, और इस कदर बर्बादी हुई थी कि वो खेत चूँकि बर्बाद हो गए और उसकी सूरत में कहत आया, और फिर बहुत से लोग खुराक की न होने की वजह से मौत के घाट उतर गए। लेकिन एक ऐसा शख्स था कि जिसके बाग में टिड्डी दल ने हमला नहीं किया। जब लोगों ने देखा कि सबके खेत उड़ गए, सब बर्बाद हो गया, लेकिन एक शख्स ऐसा है कि जिसके खेतों को, जिसके बागात को, जिसकी फसलों को कोई नुकसान ही नहीं हुआ। बड़े हैरान हुए और उन्होंने उस वक्त के बादशाह, उस वक्त के हुक्मरान से जाकर उस शख्स की शिकायत की कि इस शख्स के पास टिड्डी दल के हमले से बचने के लिए कुछ ऐसी दवाई थी, कुछ ऐसा स्प्रे था, लेकिन इसने उसको मख्फी रखा और लोगों को बताया नहीं। अपने बागात में वो स्प्रे कर दिया, उस दवाई का इस्तेमाल किया, लेकिन हमें नहीं बताया। हुक्मरान ने फ़ौज भेजी और उस शख्स के पास बाग में और खेत में उसको बुला लिया। कहा कि तुम्हारे पास दवाई थी लेकिन तुमने बताया नहीं। उन्होंने कहा जी मेरे पास जो दवाई है उसको सब जानते हैं, सबको पता है वो दवाई क्या है, लेकिन कोई इस्तेमाल नहीं करता है। उन्होंने कहा क्या मतलब, वो दवाई कौन सी है? उसने कहा जी ज़कात है। उन्होंने कहा क्या टिड्डी दल जानती है कि किस बाग वाले ने ज़कात अपनी निकाली है और किसने नहीं निकाली? उसने कहा जी आप आजमा कर देख लीजिए, मैंने तो कोई दवाई इस्तेमाल नहीं की, मैं आपके सामने यहीं पर मौजूद रहता हूँ, आप भेज कर किसी को देख लीजिए। तजर्बा किया गया, टिड्डी दल वो लेकर गए बहुत से और जाकर उसके बाग में छोड़े, लेकिन वो बाग के करीब नहीं जाते थे, फसलों के करीब नहीं जाते थे। जैसे ही उसके बाग के करीब जाते थे वो वापस उड़कर दूसरी तरफ चला जाया करते। बादशाह ने, उस हुक्मरान ने फिर बुला लिया और कहा भी तुमने ये ऐसा क्या किया है? उन्होंने कहा जी आका अलैहिस्सलाम का फरमान मैंने सुन रखा है, आका अलैहिस्सलाम का ये फरमान मुझ तक पहुंचा है कि अपने माल की हिफाजत करो ज़कात से, अपने मरीज़ों की हिफाजत करो सदक़ात से, और आने वाली बलाओं और मुश्किलात और जो मसाइब हैं उसका इलाज करो अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी और इनकिसारी से। मैं अपने वक्त पर अपनी जितनी ज़कात है बहुत एहतियात के साथ निकाला करता हूँ, सदक़ात दिया करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे उस आका अलैहिस्सलाम के फरमान का सदका जो मैं ज़कात देता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे बागात को महफूज रखा है। नाज़रीन किराम, मुझे नहीं पता कि ये कहानी सच्ची है या नहीं है, लेकिन कहानी सच्ची हो या ना हो, आका अलैहिस्सलाम का फरमान सच्चा है। आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक सच्ची है और हक है और पत्थर पर लकीर है। ये हो नहीं सकता। जो ज़कात निकालता हो उसका माल महफूज रहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हिफाजत फरमाता है, और जो सदक़ात देता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे बलाएं टाल दिया करता है, और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इज्ज़ो इनकिसारी के साथ रहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इज्ज़ो इनकिसारी रखता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे मुश्किलात और बलाओं से महफूज रखता है। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तस्लीम साबरी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। तस्लीमात।